इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। आज के वीलॉग में मैं आपको अदाकारा नगमा और सुल्तान राही की जिंदगी का एक यादगार वाकया सुनाने लगा हूं कि सबके सामने फिल्म के सेट पर अदाकारा नगमा ने सुल्तान राही को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 थप्पड़ मारे थे, जिसके बाद उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। इस बात का बतंगड़ भी बनाया गया बाद में, और उस दौर में मीडिया में इस बात का हवाला दे देकर लिखा जाने लगा कि आज सुल्तान राही के मुंह पर नगमा ने 3 थप्पड़ मारे हैं। ये बात क्या थी, क्या से क्या बन गई और किस तरफ इसका रुख जो मोड़ दिया गया, लेकिन जो असल वाकया रूनमा हुआ था वो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने लगा हूं। ये वो दौर था यानी कि 74 में फिल्म जो सीधा रास्ता जो थी वो रिलीज हुई थी। ये बड़ी कामयाब फिल्म थी, इसके नगमे बहुत ज्यादा मशहूर थे। इससे पहले भी मैं अपने वीलॉग में ये बात बता चुका हूं इसी फिल्म के एक गाने के हवाले से कि ये जो फिल्म थी इसके नगमे भी यादगार थे और अदाकारा नगमा की जो इसमें एक्टिंग थी और उन पर जो नगमात फिल्माए गए थे वो बड़े यादगार और क्लासिकल गाने थे जो हमेशा से याद किए जाते हैं। इस वीडियो के में भी, इस व्लॉग में भी मैं आपको उन नगमात के कुछ क्लिप सुनाऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सीधा रास्ता के जो गाने थे वो कितने खास थे और कितने वायरल हुए उस दौर में। अगरचे सोशल मीडिया का वो दौर नहीं था, लेकिन अपने दौर में वो इंतहाई मकबूल थे। आज भी वो गाने जो है वो याद किए जाते हैं। ये फिल्म बड़ी जबरदस्त फिल्म थी सीधा रास्ता, जिसमें सुल्तान राही साहब और यूसुफ खान साहब थे। यूसुफ खान इसके हीरो थे और जो सानवी जो किरदार था सुल्तान राही साहब ने किया था। इससे पहले बशीरा में सुल्तान राही साहब को मकबूलियत अपनी मिल चुकी थी, उन पर मकबूलियत के दरवाजे खुल चुके थे। बल्कि बशीरा के बाद ये कहा जाने लगा था कि अब जो सुल्तान राही फेम और सुल्तान राही के हवाले से जो फिल्में मंसूब होंगी उनका मिजाज ही अलग होगा, यानी कि सुल्तान राही के ट्रेंड पर ये फिल्में बना करेंगी। लेकिन 74 तक, बशीरा के बाद 74 तक कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो सुल्तान राही साहब की बनी, जो बहुत सुपरहिट तो नहीं हुई, लेकिन सुल्तान राही का जो जज्बाती काम था, जो उनके अंदर डायलॉग की जो डिलीवरी थी, जो उनका काम करने का जो अंदाज, जो पैशन था, वो मकबूल हो गया था। सुल्तान राही तकरीबन हर पंजाबी फिल्म की जरूरत बन गए थे। सीधा रास्ता में भी एक सीन आया था कि इसमें नगमा जो है वो एक तवाइफ के घर में पलती बढ़ती हैं, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं। उनके मुकाबले पर उनकी जो दूसरी जो बहन थी, जो मुंह बोली बहन में बुनियादी तौर पर होती हैं, लेकिन उन्हें यही बताया जाता है पहले कि ये उनके बचपन की बहन है, लेकिन वो भी एक तवाइफ के तौर पर उसी कोटे पर नाचती हैं। लेकिन नगमा जो है वो अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं। वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे उनकी जो इज्जत पर जो है हर्फ आता हो। उनका खून जो एक जोश मारता था कि वो ऐसा घिनौना काम नहीं करेंगी, गंदा काम नहीं करेंगी। और फिल्म जो है इसी के गिर्द घूमती है, फिल्म की कहानी भी। फिर नगमा घर से भाग जाती हैं, फिर उनकी यूसुफ खान से मुलाकात होती है, लेकिन उनके पीछे जो उनके जो फादर बने होते हैं, जो उनकी माँ होती है, वो उसको घेरने की कोशिश करती हैं, फिर यूसुफ खान से उनको बदगुमान करने की कोशिश करती हैं। तो ये बड़ा ड्रामाई इस कहानी के जो मोड़ इसमें लेती है। और फिर जो नगमा जिस घर के अंदर जाके पनाह लेती हैं, उस घर की जो खातून होती हैं वो सुल्तान राही साहब की माँ बनी होती हैं और ये घर बड़ा मजहबी होता है। सुल्तान राही की जो इस फिल्म में बहन है वो नगमा को अपनी बहन दुपट्टा बदलकर बना लेती हैं। तो सीन ऐसा बन जाता है कि सुल्तान राही इस फिल्म के अंदर एक अय्याश और बदमाश का रोल अदा करते हैं। उनकी नजर चूंकि कोठे पर भी नगमा पर पड़ी होती है, तो वो नगमा को एक तवाइफ ही समझते हैं। वो जब उनको अपने घर में मिलती है, दरवाजा वो बंद कर लेते हैं और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं, तो वहां नगमा की जो गैरत वो जागती है। अब यहाँ बड़े जबरदस्त जो है मकालमे बोले जाते हैं, बड़ा ड्रामा इसमें जो है वो डेवलप किया जाता है, बड़े जज्बाती सीन है। ये मुकालमे जो है सुनने वाले हैं। इसमें सुल्तान राही साहब जो है एक मौका पर ऐसा आता है, जो फिल्म का जो पहला जो सीन लिखा गया था, जिसका तकाजा यह था कि नगमा की बातें सुनकर सुल्तान राही की गैरत जोश में आती है और वो उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं। एक तवाइफ होकर वो एक इज्जतदार इंसान को ललकारने की कोशिश करती हैं, उसकी इज्जत पर धब्बा लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसकी गैरत को जगाने की कोशिश करती हैं। सुल्तान राही इसको अपनी हना का मसला बनाते हैं और एक मौका आता है कि सुल्तान राही उसको मारने लगते हैं। वहां पर यकायक सुल्तान राही रुक जाते हैं और अपने डायरेक्टर से कहते हैं कि इस बात का मजा नहीं आना। और यही हकीकत है जो फिल्म में फिल्माई नहीं गई, लेकिन यहां से फिल्म का जो है मनाजर को उलट दिया गया। इसमें ज्यादा जज्बाती कशमकश पैदा करने के सुल्तान राही साहब ने जो मशवरा दिया था वही मैं आपको बताने लगा हूं कि उनका जो सीन था कि वो गैरत में आके नगमा को उन्होंने थप्पड़ मारना होता है कि एक तवाइफ होकर उनके साथ गैरत का जो है इजहार कर रही है। तो सुल्तान राही साहब की जो गैरत को निचोड़ने की वो कोशिश करती हैं, तो रद्द अमल में सुल्तान राही साहब ने उसको थप्पड़ मारना होता है। लेकिन सुल्तान राही साहब
साहब कहते हैं डायरेक्टर से और कि अगर इसका सीन बदल दिया जाए और इसका जज्बाती माहौल ज्यादा बढ़ा दिया जाए कि बजाय इसके कि मैं इसमें थप्पड़ मारूं, अगर नगमा इसमें मुझे थप्पड़ मारें गैरत में आकर मेरी गैरत को जगाने के लिए और अपनी गैरत की हिफाजत करने के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि नगमा इसी घर के अंदर पली बड़ी होती है, यहीं पर उसने कुरान पाक की तालीम सुल्तान राही की वालदा से ली होती है और उसकी बहन का भी वो दुपट्टा ओढ़ लेती हैं जिन्होंने उनको मुंह बोली बहन बना लिया होता है। तो वहां जो नगमा है वो सुल्तान राही के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जाती हैं कि वो जिसे वो तवाइफ कहने की कोशिश कर रहा है वो उसके तो खून में एक और ही गैरतमंद खून जो है गर्दिश करता है और वो अपनी हिफाजत करना चाहती हैं। तो उसी गुस्से में आकर सुल्तान राही साहब के मशवरे पर यह कहा जाता है, सीन बदल दिया जाता है, सीन का तकाजा बदल दिया जाता है, कुछ डायलॉग बदल दिए जाते हैं और नगमा बेगम से कहा जाता है कि वो गुस्से में आकर सुल्तान राही साहब को थप्पड़ मारे। मैंने वारा जान के दुपट्टा खींचे, तू बदमाशी की ताकत देखिए, शराफत का नहीं देखिए। अब ये ऐसा एक मंजर था जिसकी पहले से रिहर्सल नहीं हुई थी, लेकिन सुल्तान राही साहब ने कहा कि माहौल चूंकि बना हुआ है, इसी में तैश में आकर नगमा जो है उन्हें थप्पड़ मारे। नगमा जब उन्हें थप्पड़ मारती हैं तो जब रिकॉर्डिंग शुरू होती है, नगमा जब उन्हें थप्पड़ मारती हैं तो सुल्तान राही साहब एकदम रुक जाते, कहते मजा नहीं आया, थप्पड़ इस तरह से मारो कि तुम्हारे जज्बात जो है वो इस थप्पड़ की गूंज से ज्यादा जो है वो पहचाने जाए और पता चले कि थप्पड़ लगा है और थप्पड़ भी सुल्तान राही के मुंह पर लगा है और थप्पड़ मारने वाली भी एक गैरतमंद औरत है। अब ये थप्पड़ जो लगा, नगमा बेगम पहले तो हिचकिचाई, उन्होंने थप्पड़ जो मारा उसकी शिद्दत जरा कम थी। बाकी ये कैमरा ट्रिक होता है कि वो किस तरह से दिखाया जाता है, लेकिन सुल्तान राही साहब ने दोबारा उकसाया और डायरेक्टर से कहा कि इनसे कहें जरा जोर से थप्पड़ मारे। अब ये सुल्तान राही साहब के अरूज का इब्तदाई जमाना था सुल्तान राही का, लिहाजा वो फिल्मों के अंदर वो हकीकत को बड़े करीब लाकर फिल्माने की फरमाइश किया करते थे। जैसे घुड़सवारी का मामला होता था, फाइट का मामला होता था, कहीं भी एक स्टंट मैन के किरदार की जरूरत पेश आती थी तो सुल्तान राही किसी स्टंट मैन की बजाय, बॉडी डबल की बजाय वो खुद अपना ऐसा किरदार अदा करने पर जो जिद किया करते थे, मशवरा भी दिया करते थे, मोहब्बत से भी समझाते थे। उन्होंने नगमा बेगम से कहा कि आप जरा जोर से थप्पड़ मारें। दूसरी बार जब नगमा बेगम ने थप्पड़ मारा तो जरा तेज था, लेकिन सुल्तान राही साहब ने कहा कि यह मजा नहीं आया। तीसरी बार जब नगमा बेगम को उकसाया गया तो उन्हीं डायलॉग की शिद्दत के साथ नगमा बेगम ने जब थप्पड़ मारा तो देखने वाले कहते हैं, कहने वाले ये कहते हैं कि सुल्तान राही साहब का रुख जो था, मुंह जो था वो मुड़ गया था और उनके चेहरे पर नगमा बेगम के थप्पड़ के से निशान जो थे वो पैदा हो गए थे। और यही वो निशान थे जिसे बाद में शेख इकबाल ने जब देखा, उनसे आके ज़ाहिर तज़कियत करने की कोशिश करते हैं। इस सीन के बाद जब दूसरा सीन जो स्टार्ट होता है तो शेख इकबाल उनसे कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसा है। तो वो उस वहां पर बताते हैं कि ये चेहरे का निशान जो है मेरी गैरत जगाने के लिए जो है एक ऐसा थप्पड़, एक ऐसी गैरत वाली लड़की ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है जिससे मेरी गैरत जो है वो जाग गई है। अब ये एक ऐसा एक थप्पड़ का माहौल था जो 3 बार सुल्तान राही साहब ने अपनी रजामंदी से अपने मुंह पर खाया और ये साबित करने की कोशिश की कि फिल्म के अंदर जो है हकीकी जो किरदार है, हकीकी जज्बात को पैदा करने के लिए ये भी जरूरी होते हैं। आपको याद होगा, आपने पहले भी व्लॉग्स में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक दफा यूसुफ खान साहब ने भी संतोष कुमार साहब को ऐसा ही एक थप्पड़ मारा था जब संतोष कुमार साहब ने यूसुफ खान साहब को धक्का देकर गिराया था और कहा था कि हकीकत भरने के लिए ऐसे थप्पड़ और ऐसे जो है धक्के देने चाहिए। तो फिर यूसुफ खान साहब ने संतोष कुमार साहब को जो थप्पड़ मारा था वो पाकिस्तान की फिल्म हिस्ट्री में आज तक याद किया जाता है। यूसुफ खान का थप्पड़ जो था उसने संतोष कुमार साहब के चेहरे को सुझा दिया था और कई दिन तक उनका चेहरा सूजा रहा था। तो बाज़ औक़ात हमारे ऐसे हीरो भी होते हैं जो हकीकत का रंग भरने के लिए खुद अपने काम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे हीरोज गुजरे हैं जिन्होंने हकीकत का रंग भरने की इस तरह से जुर्रत की होगी। अलबत्ता सुल्तान राही साहब का नाम जो है नुमाया है, लेकिन बॉलीवुड में अक्षय कुमार वाहिद ऐसे एक्टर हैं और उनके बाद शाहरुख खान भी, इन्होंने इन 2 अदाकारों ने हकीकत का रंग भरने के लिए ऐसे ऐसे स्टंट एक्टिंग भी की है, डबल बॉडी से काम नहीं लिया, खुद वो एक्टिंग किया करते थे और खतरनाक तरीन जो है वो रोल अदा किया करते थे। चाहे उन्हें ऊंचे बिल्डिंग से छलांग लगानी पड़ती थी, घोड़ों की घुड़सवारी करनी पड़ती, गाड़ियों के एक्सीडेंट कराने पड़ते थे, खतरनाक तरीन काम आप कह लें शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने ये कर चुके हैं। पाकिस्तान में इसकी मिसाल जो है वो हमारे सुल्तान राही साहब थे जो पहले फाइटर थे, फिल्मों के अंदर फाइटर के तौर पर एक्स्ट्रा रोल भी अदा किया करते थे। लिहाजा वो आदी थे कि फिल्म के किसी सीन में हकीकत अगर भरनी है तो उसमें हकीकी मनाजर को भी फिल्माया जाना चाहिए। कहा जाता है बाद में नगमा बेगम ने सुल्तान राही साहब से माजरत करने की कोशिश की थी, तो जिस पर सुल्तान राही साहब ने उनको अपने साथ लिपटाया और कहा आप हमारी बहन हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं। फिल्म में हमारा जो रिश्ता होता है उसमें जज्बात की शिद्दत हर हवाले से होनी चाहिए। और ये जो थप्पड़ है, सुल्तान राही साहब बाद में कई लोगों को ये बताया करते थे कि मैंने नगमा बेगम से ये थप्पड़ खाया था और उस फिल्म में इस थप्पड़ की बरकत से
जो मंजर था वो बहुत खूबसूरत हो गया। और जब ये मंजर फिल्माया गया था और उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी, इस बारे में कहा जाता है कि ये जब मंजर आया तो इस पर हाल में भी नारे गूंजा करते थे और लोगों में सनसनी फैल गई थी कि इस कदर जज्बाती मकालमों के अंदर नगमा बेगम ने सुल्तान राही को जो थप्पड़ मारे थे, उससे लोगों के ज़मीर पर भी थप्पड़ एक पड़ा था और नगमा बेगम के उन जुमलों से बहुत कुछ लोगों ने सीखा था। लेकिन हकीकत में लोगों को मालूम नहीं होता कि किसी सीन को फिल्माने के लिए फनकार को किस हद तक आगे जाना पड़ता है।